हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मृत्युंजय में। वेदों के विषय। वैदिक ऋषियों ने वेदों को जन कल्याण में प्रवृत्त पाया। निस्संदेह जैसा कि यथेमा वाचं कल्याणिमावदानी जनेभ्यः वैसा ही वेदा ही यज्ञार्थमभिप्रवृत्ता कालानुपूर्व्याभिहिताश्च यज्ञाः तस्मादिदं कालविधान शास्त्रण यो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञम। वेदों की प्रवृत्तियां जनकल्याण के कार्य में हैं। वेद शब्द विद धातु में घ प्रत्यय लगने से बना है। संस्कृत ग्रंथों में विज्ञाने और विद लाभे जैसे विशेषणों से विद धातु से ज्ञान और लाभ के अर्थ का बोध होता है। वेदों के विषय उनकी व्याख्या पर निर्भर करते हैं। अग्नि, यज्ञ, सूर्य, इंद्र, आत्मा तथा बिजली के अर्थ में सोम, ब्रह्मा, मन्नात्मा, जगतुत्पत्ति, पदार्थों के गुण, धर्म, उचित अनुचित, दाम्पत्य, ध्यान योग, प्राण, श्वास की शक्ति जैसे विषय इसमें बारंबार आते हैं। यज्ञ में देवता, द्रव्य, उद्देश्य और विधि आदि विनियुक्त होते हैं। ग्रंथों के हिसाब से इनका विवरण इस प्रकार है। ऋग्वेद। ऋग्वेद को चारों वेदों में सबसे प्राचीन माना जाता है। इसको दो प्रकार से बांटा गया है। प्रथम प्रकार में इसे 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। मंडलों को सूक्तों में, सूक्त में कुछ ऋचाएं होती हैं। कुल ऋचाएं 10,647 हैं। दूसरे प्रकार से ऋग्वेद में 64 अध्याय हैं। 8 अध्यायों को मिलाकर एक अष्टक बनाया गया है। ऐसे कुल 8 अष्टक हैं। फिर प्रत्येक अध्याय को वर्गों में विभाजित किया गया है। वर्गों की संख्या भिन्न भिन्न अध्यायों में भिन्न भिन्न ही है। कुल वर्ग संख्या 2024 है। प्रत्येक वर्ग में कुछ मंत्र होते हैं। सृष्टि के अनेक रहस्यों का इनमें उद्घाटन किया गया है। पहले इसकी 21 शाखाएं थीं, परंतु वर्तमान में इसकी निकल शाखा का ही प्रचार है। यजुर्वेद। इसमें गद्य और पद्य दोनों ही हैं। इसमें यज्ञ कर्म की प्रधानता है। प्राचीन काल में इसकी 101 शाखाएं थीं, परंतु वर्तमान में केवल 5 शाखाएं हैं। काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, वाजसनेयी। इस वेद के 2 भेद हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद का संकलन महर्षि वेद व्यास ने किया है। इसका दूसरा नाम तैत्तिरीय संहिता भी है। इसमें मंत्र और ब्राह्मण भाग मिश्रित हैं। शुक्ल यजुर्वेद इसे सूर्य ने याज्ञवल्क्य को उपदेश के रूप में दिया था। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मृत्युंजय में। इसमें 15 शाखाएं थीं, परंतु वर्तमान में माध्यन दिन को, जिसे वाजसनेयी भी कहते हैं, प्राप्त हैं। इसमें 40 अध्याय, 303 अनुवाक एवं 1975 मंत्र हैं। अंतिम 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद है। सामवेद। यह गेय ग्रंथ है। इसमें गान विद्या का भंडार है। यह भारतीय संगीत का मूल है। ऋचाओं के गायन को ही साम कहते हैं। इसकी 1001 शाखाएं थीं, परंतु आजकल 3 ही प्रचलित हैं, कोथुमीय, जैमिनीय और राणायनीय। इसको पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक में बांटा गया है। पूर्वार्चिक में 4 कांड हैं, आग्नेय कांड, ऐन्द्र कांड, पवमान कांड और आरण्य कांड। चारों कांडों में कुल 640 मंत्र हैं। फिर महानाम्न्यार्चिक के 10 मंत्र हैं। इस प्रकार पूर्वार्चिक में कुल 650 मंत्र हैं। 6 प्रपाठक हैं। उत्तरार्चिक को 21 अध्यायों में बांटा गया। 9 प्रपाठक हैं। इसमें कुल 1225 मंत्र हैं। इस प्रकार सामवेद में कुल 1875 मंत्र हैं। इसमें अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे उपासना का प्रवर्तक भी कहा जा सकता है। अथर्ववेद। इसमें गणित, विज्ञान, आयुर्वेद, समाजशास्त्र, कृषि विज्ञान आदि अनेक विषय वर्णित हैं।
कुछ लोग इसमें मंत्रतंत्र भी खोजते हैं। यह वेद जहां ब्रह्मा ज्ञान का उपदेश करता है, वहीं मोक्ष का उपाय भी बताता है। इसे ब्रह्मा वेद भी कहते हैं। इसमें मुख्य रूप में अथर्वण और आंगिरस ऋषियों के मंत्र होने के कारण अथर्व आंगिरस भी कहते हैं। यह 20 कांडों में विभक्त है। प्रत्येक कांड में कई कई सूत्र हैं और सूत्रों में मंत्र हैं। इस वेद में कुल 5977 मंत्र हैं। इसकी आजकल 2 शाखाएं शौनिक एवं पिप्पलाद ही उपलब्ध हैं। अथर्ववेद का विद्वान चारों वेदों का ज्ञाता होता है। यज्ञ में ऋग्वेद का होता देवों का आह्वान करता है, सामवेद का उद्गाता सामगान करता है, यजुर्वेद का अध्वर्युदेव कोटि कर्म का वितान करता है तथा अथर्ववेद का ब्रह्मा पूरे यज्ञ कर्म पर नियंत्रण रखता है। हर हर महादेव दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।